हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। और आप लोग की प्रैक्टिस सही चल रही होगी, क्लास 11th। और आप सब लोग घर में अच्छे से अपनी टाइम का मैनेजमेंट करके पढ़ रहे होंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 को एंड कर दिया था और मैंने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आप PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं आज, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें इतना कुछ बेसिक तो है नहीं कि मैं आपको बेसिक बताऊं, और जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत से बेसिक्स पढ़े थे, ऐसा तो कुछ नहीं है। चैप्टर 4 काफ़ी आसान है और ऐसा कह सकते हैं आप कि आपको फ्री में नंबर मिलते हैं इस चैप्टर से। बहुत ही सिंपल सा आपका ये चैप्टर है। तो मैं पहले दिन एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर लेंगे और फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। इसमें पेजेस मेरे थोड़ा छोटे हैं इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें थोड़े स्टेटमेंट बड़े बड़े आते हैं, इसलिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स की PDF इसमें इंसर्ट कर दूंगा और आपको उसी से आपको समझाते रहूँगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन इसमें लिखना तो क्या है, ये हमारे कौन है, लाप्लास जी ने ये कहा था, इसका तो कोई मतलब नहीं है। एक था इंट्रोडक्शन, जी पियानो, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था आपसे, हम सीधे क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या करते हैं और क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पे क्या है आपको समझाता हूँ। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, AP अगर आपने पढ़ा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर होता है उसके सम का फॉर्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो हमें प्रूव करना है कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर है सबके लिए क्या होता है, आपका क्या होता है, प्रूव होता है। और जितने भी हम 1 कहें, 2 कहें, 3 कहें, 4 कहें, जब तक हम जितने हमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर पता है, जितने बार हम करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो देखते हैं हमें इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मैं LHS लिखता हूँ यहाँ पर, तो आपको जैसे हमने कहा था, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कर रहे थे कि LHS इक्वल टू RHS, वैसे ही हम यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करते जाएंगे। तो देखिए अगर हम इसमें हम क्या मानते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट होता है हम Pn मान लेते हैं। ये कुछ आपकी बेसिक है। Pn आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जैसे लिखा है लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। तो आपका जो भी स्टेटमेंट होगा उसका आपको क्या मान लेना है, Pn मान लेना है। तो Pn मान लिया तो हमारा है क्या स्टेटमेंट, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ऐसे आपका क्या है, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ आपको, फिर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो सबसे पहले आपका क्या स्टेप रहेगा इनको सॉल्व करने का, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn मान लेना है आपको, जो भी स्टेटमेंट दिया, और उसको इस फॉर्म में लिख देना है। अब देखिए जैसे हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 आपके इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या होता है जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं। हमें प्रिंसिपल PMI की जो ज़रूरत है क्यों पड़ी, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, देखिए n इक्वल टू 1 रखिए तो ये आएगा P1। n इक्वल टू 1 मीन जो हमारा LHS है उसमें से सिर्फ हम एक टर्म ले रहे हैं, कौन सी, जो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 स्क्वायर। तो P1 आपका LHS में 1 आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो 1 इक्वल टू, हमने n इक्वल टू 1 लिया ना, n इक्वल टू 1 मीन्स हमारे पास जो LHS में जो हमारा टर्म है सिर्फ एक ही है, और उसकी वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही, क्योंकि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और RHS में तो आपका इतना है, और यहाँ n है तो n की जगह पे हमें क्या रखना है, 1। तो देखिए 1 रखिए, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और 2n प्लस 1 आ जाएगा 3 और अपॉन 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें हमें क्या मिलता है, 3 इंटू 2 6 अपॉन 6। तो ये भी क्या आ गया, 1। तो हम क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS।
तो हमने देख लिया जो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है उसके लिए तो ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। चलिए ये तो हमने देख लिया, बट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि जो फॉर्मूला होता है वो n जो सारे नेचुरल नंबर है उन सब के लिए क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल है या नहीं है, ये पूछा गया हमसे। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, PMI की। क्यों पड़ी, अगर हम ऐसे ही करते जाते हैं तो हमारा पहला तो नेचुरल नंबर बना गया, अब हम कहते हैं हम n = 2 पे भी चेक कर लेंगे। चलिए करिए, तो P2 क्या आ जाएगा। अब देखिए P2 निकालना है आपको। P2 मीन्स आप क्या करें, LHS में से आप दो टर्म ले लें, दो टर्म मतलब फर्स्ट के दो टर्म। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि P2 हमारे P2 मतलब अब n = 2 रख रहे हैं। 2 मतलब आपके पास दो नेचुरल नंबर है, और आप देख रहे हैं कि अगर हम दो नेचुरल, पहले हमने एक नेचुरल नंबर रखा तो हमें पता चला कि LHS = RHS मीन्स ये जो फॉर्मूला है n = 1 जो नेचुरल नंबर है उसके लिए क्या कर रहा है, एप्लीकेबल है। अब आप n = 2 में देखिए कि आपका जो फॉर्मूला है एप्लीकेबल है नहीं है, तो n = 2 मीन्स आपके पास दो टर्म है, दो टर्म हमने कौन से ले लिया LHS से, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जो फर्स्ट के दो टर्म है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 5। अब देखिए LHS तो 5 आ गया, RHS 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो n = हम क्या रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे। अब तो देखिए रखिए RHS में क्या है हमारा n × n+1 2n+1/6 है ना। तो हम रखेंगे क्या, n की जगह पे 2, n+1 2n+1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4+1 और अपॉन 6 है। तो करिए, देखिए क्या है 4 और ये 5 आ गया, सॉरी ये तो 2 है ना, 2 से 2 × 3 × 5/6, तो 2 3 जा 6 से 6 कैंसिल तो हो गया, आप क्या 5 आ गया। तो हम क्या लिखने फिर से, LHS = RHS मीन्स n = 2 के लिए भी क्या चल रहा है, ये वाला फॉर्मूला क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। तो हमने कहा ठीक हो गया सर, ये भी हो गया। तो हम कब तक चलेंगे ऐसे, मतलब अगर हम याली मेथड से चलते रहे तो हमें तो इन्फिनिटी तक पता रहता है, तो क्या हम इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे कि n = 3 में देखेंगे, 4 में देखेंगे, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 10 में, 11 में, 12 में, तो क्या हम देखते रहेंगे। तो तभी इसी जो लेंदी प्रोसेस है, लेंदी क्या है तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, उसके लिए उसको कम करने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या फॉर्मूला, क्या प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें क्या स्टेप रहते हैं मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो देखिए याली क्वेश्चन हम किससे करते हैं, अब PMI अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं किस वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, यही जो एग्जांपल है उसके हिसाब से ही। तो देखिए इस लेंदी प्रोसेस जो हम कर रहे थे कि n = 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, डॉट 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 जहाँ तक हमें नेचुरल नंबर बताया वहाँ तक रखें, तो हमारा जो याला फॉर्मूला अप्लाई होता है नहीं होता है देखने के लिए वाला बहुत ही लेंदी प्रोसेस थी। तो हमने क्या हमारे पास है PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इससे हम कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसके आपके क्या है 3 स्टेप हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप Pn = वो लिखेंगे जो हमने माना है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। ओके, तो Pn की जगह पे आपने क्या रख दिया, जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। और फिर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, फॉर n = 1। n = 1 के लिए तो हम हमेशा चेक करेंगे, देखिए P1 रखा है तो हमारा, मैंने कहा था n = 1 मीन्स LHS से आप एक टर्म लेंगे, क्योंकि हम एक टर्म की बात कर रहे हैं। n = 1 मीन्स आपके पास एक ही टर्म है, तो आपका 1 स्क्वायर = 1 आ गया, और यहाँ भी 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ गया, विच इज ट्रू। तो आप क्या लिख देंगे, फॉर n = 1 Pn इज ट्रू लिख देंगे। तो ये पहला स्टेप था। उसके बाद हम n = 2 3 4 न रख, तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हम वहां जैसे हम अभी n = 1 रखते थे, 2 रखते थे, 3 रखते थे, 4 रखते थे, उससे बचने के लिए हम क्या रख देंगे, हम मानेंगे एज्यूम that pk is true for some positive integer k। हमने क्या मान लिया, कुछ जो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर k है उसके लिए हमने मान लिया कि जो pk ट्रू है, एज्यूम है। आपको पता है कि मैथ्स की खासियत है कि हम एज्यूम करते हैं। लेट अस सपोज हमारा जो मैथ्स का सबसे खास टर्म है वो है, लेट अस सपोज दैट आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा होगा कि लेट अस सपोज CP कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। तो हम मान के कर रहे हैं कि एज्यूम दैट pk is true for some पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या मान लिया, k मान लिया। That is 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट k स्क्वायर। तो हमें अब जैसे हम n = 1 2 रख रहे थे, तो n = 1 पे तो हमने देख लिया ट्रू है, मतलब 2 3 4 सब पे ही ट्रू होगा। तो हम क्या मान ले रहे हैं, सम इंटीजर k है, तो n की जगह पे k रख देंगे। चलिए ये आ गया, तो k रख के हमारे ये आ गया।
तो के मतलब पी के आप मान लेंगे पी के हो जाएगा ना स्टेटमेंट, क्योंकि पी एन था स्टेटमेंट, तो ये क्या हो जाएगा पी के। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं क्योंकि पी के आता है ना, जैसे पी के है, मैं पी के मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पी के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जैसे पी एन था वैसे ही पी अब एन की जगह पे क्या है की। तो जैसे पी के है, मैं बताता हूँ आपको पी के का मतलब क्या है। जैसे आपने रखा, जैसे मान लो आपके पास 1 + 2 + 3 + डॉट 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 क्या है के है के। तो पी के का मीन्स तो यह है। और के के बाद वाली टर्म कौन सी होती है बताइए, के के बाद क्या आएगी। अगर हम देखते हैं तो 1 + 2 + 3, अगर हमने माना कि हमारा जो स्टेटमेंट है किसी पॉजिटिव इंटीजर के पे क्या है ट्रू है, एज्यूम किया, तो वो k + 1 पे अगर हमने उसको प्रूव कर दिया, हम क्या कहेंगे, अगर हमारा जो पी के वाला टर्म हमने क्या एज्यूम किया है कि वो क्या है ट्रू है, तो अगर हमने किसी तरह प्रूव कर दिया, अगर हमने किसी तरह प्रूव कर दिया कि जो पी के + 1 की जो पी के + 1 वाला जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो ट्रू होगा, जब पी के ट्रू होगा तो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आप समझ गए मैंने क्या कहा, पी के स्टेटमेंट माना आपते हैं तो 1 से आपके के तक गए। तो मैंने कहा अगर हमने माना कि ये ट्रू है, हमने माना था ना एज्यूम दैट दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर एनी के, एनी इंटीजर्स के, तो हमने माना कि ये क्या है ट्रू है, तो हमने कहा के बाद कौन सा टर्म आएगा k + 1 वाला आएगा। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि k + 1 भी ट्रू है व्हेनेवर जब पी के ट्रू है, तो हमारा जो होल स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा फॉर एनी इंटीजर k, एनी इंटीजर n। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, n = 1 रखना है, ठीक हो गया, n = 1 रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एज्यूम दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, तो ये आ जाता है हमारा इक्वेशन 1, हम इसको मान लेते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि k के बाद कौन सा टर्म आएगा k + 1, तो अगर हमने प्रूव कर दिया वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के + 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू, जब हमने कर दिया कि पी के + 1 क्या है ट्रू है, जब कभी पी के भी ट्रू है तो हमारा जो होल स्टेटमेंट है जो पी एन था वो भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। भाई हमें यही 3 स्टेटमेंट, यही 3 स्टेप हर क्वेश्चन में करने हैं, जो हमारे 25 क्वेश्चन है 4.1 में, वही हमें करते रहना है और हमारा आंसर आते रहेगा। और आपके क्वेश्चन पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। और मैंने तभी कहा था कि ये क्या है आपका क्वेश्चन गेन, नंबर गेन करने का बहुत अच्छा आपका चांस है, यहाँ मतलब गलती करने का कोई आपका चांस नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ एक्सरसाइज 4.1 का, तो उसको देख लेते हैं, मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे कल करेंगे। तो देखिए जैसे एक्सरसाइज 4.1 है तो क्वेश्चन 1 आप देख रहे होंगे, तो 1 + 3 + 3² + 3n - 1 = 3n - 1/2। तो ये आपका क्या है स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट कैसा भी हो सकता है, यानी कि आपका स्क्वायर में ही, नेचुरल नंबर में ही पूछा हो, इस टाइप का स्टेटमेंट भी आपका हो सकता है। तो आपका स्टेटमेंट ये दिया है, तो मैंने क्या कहा था फर्स्ट स्टेप क्या आपको, लेट द गिवन स्टेटमेंट भी पी एन। तो आपको क्या मानना है कि स्टेटमेंट क्या आपका पी एन है, डेट इज पी एन की जगह पे आपका जो पी एन इक्वल टू क्या रख देंगे, जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये रख दिया आपने। फिर मैंने कहा था फॉर एन = 1 आपको प्रूव करना है। तो P1 में मतलब LHS से सिर्फ कौन सा टर्म आता है, फर्स्ट टर्म आता है, तो फर्स्ट टर्म 1 आ गया। 1 = आपको प्रूव करना है कि LHS = RHS प्रूव करना होता है, तो 1 = यहाँ n की जगह पे RHS में 1 रखेंगे, तो 3^1 - 1/2, तो 3(1 - 1/2 मतलब 2/2 = 1। तो LHS = RHS, फिर क्या लिख देंगे विच इज ट्रू फॉर n = 1। तो आपके लिख देंगे Pn इज ट्रू व्हेन n = 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं एज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, डेट इज, हमने क्या मैंने इससे पहले बताया था कि n = 1 के बाद क्या करते हैं कि एक हम के इंटीजर मानते हैं और एज्यूम करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है पी के वो ट्रू है किसी भी आपका इंटीजर के में। तो हमने n की जगह पे क्या रख देना है, k रख देना है। तो 1 + 3 + 3² + 3k - 1 = 3k - 1/2, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा था k के बाद वाला टर्म कौन सा आता है, k + 1 आता है। तो अगर हमने k + 1 को प्रूव कर दिया तो हमारा होल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी शैल शो और प्रूव दैट पी के + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो पी के + 1 क्या है ट्रू है, हम ये क्या कर देंगे अब प्रूव करेंगे। तो अगर हम पी के + 1 रखें तो देखिए क्या आएगा, 1 + 3 + 3² + 3k, क्योंकि अगर हम 3 की पावर k - 1, तो हमें k की जगह पे क्या रखना है, k + 1 रखना है। तो अगर हम 3
के की जगह पे k+1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर k आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, तो ये 3 की पावर k कहाँ से आया, यहाँ से आया है। ठीक है भैया, तो 3 की पावर k हो गया और इक्वल टू क्या है आपका इक्वल टू देखे तो 3 की पावर k+1 -1, यहाँ पे आपका 3 की पावर k की जगह k+1 -1/2 आ गया। अब मैंने क्या रखा था LHS इक्वल टू RHS, तो हम LHS लेते हैं। हमने कहा टेक LHS, तो LHS लिया हमने। अब देखिए जैसे k के बाद वाला टर्म क्या होता है k+1, तो k के पहले वाला टर्म कौन सा होगा k-1। ऑब्वियस सी बात है, k के बाद वाला k+1 और k से पहले वाला k-1, तो हमने उसका ही यूज करना है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 3k, ये हमारा क्या था LHS था। तो देखिए अगर हम 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट देखिए 3 की पावर k है, तो 3 की पावर k से पहला वाला टर्म क्या होगा बताइए, 3 की पावर k -1 और प्लस 3 की पावर k तो है ही। ये हमें फॉर्म बनाना होता है जिससे इसकी वैल्यू हमेशा हमें pk से मिलेगी, इसकी वैल्यू हमेशा किससे मिलेगी, हमें pk से मिलेगी। किससे मिलेगी, pk से मिलेगी। उसे आप हमेशा कौन सा आपका इक्वेशन बना लेना, इक्वेशन 1, और लिख देना फ्रॉम 1 पुट दिस वैल्यू ऑफ 3 पुट दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए ये 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3k -1 प्लस 3k, क्योंकि k के पहले वाला टर्म k-1। अब हमने क्या कर दिया 3k -1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर दी। ये हमारा सॉल्व करने का क्या है तरीका है। अब इसमें कुछ समझाने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को मैं सिर्फ आपको अप्लाई करना बता सकता हूँ और काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी इक्वेशन 1 से हमारी ये आई थी, तो 3k -1 प्लस 3k। अब बस आपको सॉल्व करना है और आपको क्या लाना है, लाना है आपको RHS, लाना है आपको RHS, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। हमने कहा था whenever pk + 1 is true, whenever pk is true, तो हमारा जो होल स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाएगा। तो ये आ गया। फिर हमने क्या किया 2 LCM ले लिया, 2 LCM लेते ही हमारा 2 × 3k हो गया, याले 3k और याले 3k से 3k कॉमन आया तो 1 + 2 - 1, तो 3k.3। आपको पता है जब भी आपके बेस इक्वल होता है और मल्टीप्लाई होता है तो जो आपकी पावर्स हैं वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर k है और 3 है, 3 की पावर 1 हुआ है, तो अगर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3k + 1 आ गया। देखिए तो 3k + 1 -1/2 इक्वल टू RHS। उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट के नंबर मिलते हैं आपको इसमें, तो क्या लिख देंगे 10 pk + 1 is true whenever pk is true। हमने क्या प्रूव कर दिया कि pk + 1 ट्रू है जब pk क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमने pk क्या किया था, एज्यूम किया था कि कोई k आपका इंटीजर है जिसमें आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो आपने k के बाद वाला टर्म भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ट्रू है। तो आप क्या लिख देंगे, हेंस from the PMI means principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers n। तो आपने देखा कि किस लेंदी प्रोसेस को हमने इतना छोटा कर दिया k और k + 1 मान के, आपके जो k क्या है एनी इंटीजर्स है। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या था, यूज था। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो ऐसे ही सारे ही क्वेश्चन आपके 25 के 25 क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। मैं कल वाली वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करते रहें वीडियो को और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है, इसका मीन्स आप अपनी प्रैक्टिस में छोड़िएगा, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ी तो वो ऐसी चीज़ है कि वो भूली जाती है, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।